हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह आपके अपने YouTube चैनल पर समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज दिनांक 31 अगस्त 2020 को सीतापुर जनपद में आधारशिला शिक्षण संग्रह एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल संबंधी प्रशिक्षण पर आधारित ऑनलाइन क्विज की प्रतियोगिता हुई। आने वाले दिनों में इससे संबंधित क्विज सभी जनपदों में होगी, इसलिए क्विज को ध्यान से देखें और प्रश्नों के संभावित उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। आधारशिला शिक्षण संग्रह एवं ध्यानाकर्षण संबंधी प्रशिक्षण ऑनलाइन पर आधारित क्विज 1। प्रश्न संख्या 1, कक्षा 3 के लिए गणित विषय का प्रेरणा लक्ष्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही आपका सही है। हासिल वाले जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, बिल्कुल ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन जाएगा जब। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, जब विद्यालय के सभी छात्रों ने प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो तो क्या हो जाएगा, आपका विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का उद्देश्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही है कि शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता का विकास करना ही शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किन कक्षाओं के लिए है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के कक्षाओं के लिए ध्यानाकर्षण कार्यक्रम होता है। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में आई का अर्थ है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं। बच्चों में सीखने की गति सबसे तीव्र होती है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह है बिल्कुल सही, शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी में सीखने की गति जो है सबसे तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, कक्षा 2 के जो छात्र होते हैं वह किसी भी अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और ये कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य है। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण किन विषयों पर आधारित है। यहाँ जो है पहला ऑप्शन जो दिया है भाषा एवं गणित, बिल्कुल ही सही है। ध्यानाकर्षण जो है भाषा एवं गणित विषयों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, ज्ञान रचनावाद के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के चरण नहीं हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है एक्सपीरियंस, दूसरा है रिफ्लेक्शन, तीसरा है एप्लीकेशन और चौथा है एग्जामिनेशन। तो जो चौथा ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल ही सही है, एग्जामिनेशन ज्ञान रचनावाद के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के चरण नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग गैप कहते हैं। यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, कक्षावार अपेक्षित अधिगम स्तर और बच्चे के वास्तविक अधिगम स्तर के अंतर को ही लर्निंग गैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की कल्पना शक्ति विकास की सर्वोत्तम युक्ति है। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है कहानी पूरा करना या निर्माण करना, बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, कक्षा 5। कक्षा 5 के जो छात्र होते हैं वह भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची में क्या है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, अपेक्षित दक्षताओं की सूची ही प्रेरणा सूची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गतिविधि अंतर खोजो और बताओ में शामिल नहीं है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उपाय है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, संवेदनशील बच्चों की प्रतिभागिता बढ़ाना, बिल्कुल ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जियो बोर्ड की उपयोगिता है। यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट है, ज्यामितीय आकृतियों की पहचान में जियो बोर्ड की उपयोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन क्या है। यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, सीखने सिखाने की क्रिया में बदलावों को पहचानना ही आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम पत्रिका क्या है। यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है, बच्चों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रपत्र, बिल्कुल ही राइट है। अगला प्रश्न है आपका, खुले सिरे वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया है बिल्कुल ही राइट है कि दी गई सूचना या ज्ञान को रिकॉल करने वाले प्रश्न खुले सिरे वाले प्रश्न की विशेषता नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण योजना बनाने का प्रारूप दिया गया है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, शिक्षण संग्रह में शिक्षण योजना बनाने का प्रारूप दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण में प्रभावी शिक्षण तकनीकें हैं। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकें ध्यानाकर्षण में होती हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का मुख्य कौशल नहीं है। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, अभिव्यक्तिकरण जो है गणित शिक्षण का मुख्य कौशल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर भी 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कक्षा 1, 2 व 3 जो है बुनियादी शिक्षण में कक्षाएं शामिल हैं। आधारशिला शिक्षण संग्रह एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित क्विज आपके जनपद में भी शीघ्र आयोजित की जाएगी। सभी शिक्षकों को इससे संबंधित ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। इसी के आधार पर आपका असेसमेंट होगा, इसलिए इसे ज़रूर देखें। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।